तो स्वागत है आपका एक्सपोज में। और आज भी लेकर आऊं मैं आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें। ऐसा मैं कहना चाहता था लेकिन ऐसा मैं कहूंगा नहीं। देखिए, रोज मैं आपको बताता हूं कि बिग बॉस के घर में कल क्या हुआ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बिग बॉस के घर में आगे जाके क्या होगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में। अब इस पूरी चीज को समझाने के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसके द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब इस 5 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है कि एल्विश यादव ही सिलेक्ट क्यों हुए बिग बॉस के लिए। सेकंड पॉइंट है कि आगे जाके शो में क्या होगा। थर्ड, इसमें नुकसान किसका है। फोर्थ, इसमें फायदा किसका है। और फिफ्थ, आगे जाके शो का विजेता कौन होगा। साथ ही मैं आपको एक टिप भी दूंगा जो सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत जरूरी है। जब सिचुएशन बिगड़ेगी बिग बॉस के घर में तो आप सब लोगों को क्या करना है। तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मैं सबसे पहले उसको ये क्लियर कर दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा आदरणीय हैं। तो अगर आपको कुछ लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पार्ट को डिलीट कर दूं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूं कि एल्विश यादव क्यों सेलेक्ट हुए बिग बॉस की एंट्री के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं यूट्यूब इंडिया की, तो इसमें एल्विश यादव से ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल भी है। अगर हम बात करें एल्विश यादव की स्मार्टनेस की, तो उनसे ज्यादा स्मार्ट बंदे भी हैं यूट्यूब में। अगर हम बात करें उनकी बॉडी की, तो उनसे ज्यादा जिनकी मस्कुलर बॉडी है, ऐसे बंदे भी है यूट्यूब पे। यानी कि एल्विश यादव से अगर हम ढूंढना चाहें तो बेहतर बंदे भी मिलेंगे जो कि एक यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी सिर्फ एल्विश यादव ही एंट्री लेते हैं बिग बॉस के अंदर। तो इस चीज को समझने के लिए हम जानते हैं एल्विश यादव के बारे में। देखिए, एल्विश यादव के 2 चैनल है, एक एल्विश यादव और दूसरा एल्विश यादव ब्लॉग। एल्विश यादव में करीब अभी 10.7 मिलियन सब्सक्राइबर है और इस चैनल को खोला गया था 6 साल पहले, जहां पे बहुत हंसी मजाक का कंटेंट डाला जाता था, स्कूल लाइफ का कंटेंट डाला जाता था, दोस्तों की लाइफ का कंटेंट डाला जाता था। तो देखिए, इस चैनल में भी उनके लिए मिलियन व्यूज लाना बहुत आसान था, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बन चुका था। लेकिन उसके बाद वो लॉन्च करते हैं अपने एक और चैनल को, जिसका नाम है एल्विश यादव ब्लॉग्स। ये 3 साल पहले इन्होंने ओपन करा था और करंटली इस पे 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब देखिए, इसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताना स्टार्ट तो किया, लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी दिखाई, जिससे इनके फैंस और ज्यादा दीवाने हो गए, उनका सब्सक्राइबर बेस और ज्यादा बढ़ गया। इसमें इंक्लूड था इनका एक देसी लड़कों का स्टाइल, देसी रहन सहन, देसी खान पान, उनकी उठ बैठ, वो सब बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया। इससे हम जैसे लोग जो उनको देख रहे थे वो उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत अमीर चीजें नहीं बल्कि एक लो चीजें दिखाते हैं कि एक देसी बंदा कैसा होता है। साथ ही इन्होंने ये भी दिखाया कि जब लड़ाई हो जाए तो पीछे ना हटना, उनको जवाब देना, बेखौफ तरीके से पोस्ट करना, वीडियो बनाना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मौका आया था, उस पे इन्होंने काफी सारे स्पूफ बनाए जो कि इनके हिट रहे। और फाइनली इन्होंने स्टार्ट करी रोस्टिंग। अब इस रोस्टिंग में इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, टिकटॉकर से लेके इंस्टाग्राम तक, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूबर्स तक। ऐसे यूट्यूबर्स जो क्रिंज कंटेंट बनाते थे, इन्होंने उनके ऊपर भी रोस्ट बनाया और ये और ज्यादा फेमस होने लगे। इसके बाद इनका चैनल एक अलग लेवल पे ही चला गया। अब सभी के सामने इनकी एक दबंग पर्सनैलिटी बन चुकी थी, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके बाद इनकी एक और पर्सनैलिटी निकल के आती है, जहां ये एकदम कट्टर हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमेशा अपने धर्म को, यानी कि सनातनी धर्म को आगे रखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो भी बंदा धर्म के खिलाफ उल्टा बोलता है या कोई ऐसी मूवी जिसमें गलत तरीके से दिखाया जाता है, ये इसको बायकॉट करने के लिए कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ध्रुव राठी अक्सर इंडियन रिलीजन के बारे में गलत बोलते हैं, तो उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा और उन पे भी रोस्ट वीडियो बनाया। इन दोनों के बीच में अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है। अब ये तो हुआ एल्विश यादव की पर्सनैलिटी के बारे में कि वो किस तरीके से एक नॉर्मल बंदे से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए थे यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ने सिर्फ एल्विश यादव से ही कनेक्ट करा। देखिए, इससे पहले वो भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित बडाना और कई यूट्यूबर के पास गए, लेकिन काफियों ने इनको मना करा। अब इसकी वजह ये नहीं थी कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, बट इनकी ऑलरेडी फीस यूट्यूब से इतनी आ रही थी कि इनको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ इनकी कुछ मूवीज भी चल रही थी, इसी पे टाइम नहीं था और कोई कैमरे के आगे 24/7 आवर्स नहीं रह सकता, इसलिए वहां पे नहीं आए। बट फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बंदे हैं, मतलब कि ये ऑफ द कैमरा भी ऐसे हैं और ऑन द कैमरा भी ऐसे हैं। तो इन्होंने हाँ कर दिया और इन दोनों को ही ऑप्शन मिला यहाँ पे आने का। अब बिग बॉस किसी को भी बुलाता है तो उससे पहले वो बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस करता है, और उन्होंने एल्विश यादव के केस में भी ऐसी करा। देखिए, जहां घर में अभिषेक मलान सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और फुकरा इंसान के अकेले ही 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, यानी कि वो एकदम टॉप पे, उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता। तो अब बिग बॉस पे एक ऐसा प्रेशर था कि उन्हें एक ऐसा कंटेस्टेंट चाहिए जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने एल्विश यादव को बुलाया क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके साथ साथ उनका फैन बेस भी बहुत तगड़ा है। एक कारण तो ये है उनके आने का, लेकिन दूसरा कारण ये है कि बिग बॉस जानता था कि अभिषेक कहीं ना कहीं डरते हैं एल्विश यादव से। वो इस वजह से, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कि कहा गया था कि अगर फुकरा इंसान कहीं फंसते हैं तो वो ऐसे कौन सा इंसान होगा जिसको वो कॉल लगाएंगे। तो वो बिना सोचे समझे कहते हैं कि मैं स्काउट को अगर कॉल करूंगा तो उसे मुंबई से आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं एल्विश भाई को कॉल करूंगा तो वो एकदम आ जाएंगे। कौन ऐसा इंसान है कि कहीं बाहर भसड़ होती है, पंगे राड़े में फंसते हो, उसको फोन लगाओगे, वो फोन उठा के तुम्हारा भाई किसको मारना है, who would you call? बहुत जोर से। Will you agree? स्काउट भाई तो मुंबई में रहते हैं, लड़ाई वड़ाई करने के लिए नहीं आ पाएंगे वहाँ से, बट मैं एल्विश भाई को फोन करूँगा। एल्विश भाई HR नंबर मतलब बदमाश आधा क्षेत्र। देखिए,
ये तो वो पॉइंट हुए जिन्होंने बताया कि एल्विश यादव की एंट्री क्यों हुई, उनके स्ट्रांग होने की वजह से, उनके दबंग पर्सनैलिटी की वजह से। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि इससे नुकसान किसको है। अब देखिए इसमें नुकसान है फुकरा इंसान का, एल्विश यादव का और उन सब यूट्यूबर्स का जिनको फ्यूचर में अलग अलग शो में एज ए कंटेस्टेंट बुलाया जाएगा। देखिए इनको मोटी फीस दी जाएगी बट इनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। शो इनको मोटी फीस देके टीआरपी तो ले लेगा लेकिन इनकी इमेज को वहां पे गलत दिखाया जाएगा। जहां टिकटॉकर्स को गाली पड़ती है, जहां इंस्टाग्राम में रील्स बनाने वाले को गाली पड़ती है, वहीं यूट्यूबर्स को इज्जत से देखा जाता है। उनकी एक वैल्यू है। जब वो लोग कहीं जाते हैं तो हजारों और लाखों लोगों का क्राउड देखने इन लोगों को आ जाता है। लेकिन जब ऐसे शोज बनने लगेंगे जहां पे यूट्यूबर्स को बुलाया जाएगा, उन्हें लाइव दिखाया जाएगा, तो धीरे धीरे इनकी पर्सनैलिटी को खराब करके आगे पोर्ट्रेट किया जाएगा। उससे होगा क्या, जिस तरीके से इंस्टाग्राम और टिकटॉकर्स का नाम खराब है उसी तरीके से यूट्यूबर्स का भी नाम खराब होगा। क्योंकि अब होगा क्या, आगे आगे बिग बॉस में आपको यूट्यूबर्स गाली देते हुए दिखाई देंगे, हताश होते हुए दिखाई देंगे, रोते हुए दिखाई देंगे, जिससे उनकी पर्सनैलिटी कम होगी। सच बताऊं तो पुनीत सुपरस्टार के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर आपने देखा होगा उन्होंने अपनी एंट्री पे वही चीज को मेंटेन रखा जैसे वो बाहर है। अब सलमान खान के आगे किसी और की चले वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, अंततः इन्हें शो से निकलना पड़ा। वो कंटेस्टेंट जो अपना स्टाइल वहां पे नहीं छोड़ेगा वो या तो निकल जाएगा या तो उसकी पर्सनैलिटी को बुरा दिखाया जाएगा। फिलहाल फुकरा इंसान बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति मुझे लगे हैं अभी तक बिग बॉस में। उन्होंने वही चीज करी है जो उन्हें पसंद है और वो हर चीज को अपने दिमाग में तोलते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के इन्फ्लुएंस होने पे वो डिसीजन ले, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि उनके मुंह से भी आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरे पॉइंट में हम ये बात कर लेते हैं कि जब नुकसान फुकरा इंसान का है, नुकसान एल्विश यादव का है, नुकसान हर एक यूट्यूबर का है, तो उसमें फायदा किसका है? तो देखिए इसमें जो सीधा फायदा वो बिग बॉस का है, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी, नेपो किड्स, या वो सेलिब्रिटी जो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं हर उस प्लेटफॉर्म में जहां ये ऑडियंस से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि मूवीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कपिल शर्मा जैसे रियलिटी शोज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में इनके सारी मूवियां फ्लॉप जा रही हैं। जो इंडस्ट्री में कब्जा जमाए बैठे थे उनको अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज और टीवी जैसे शोज में भी आना पड़ रहा है। साथ ही साउथ के एक्टर और एक्ट्रेस के साथ भी कोलैब करना पड़ रहा है जिनसे उनकी मूवी चले। अगर हम बात करें सलमान खान, वरुण धवन, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सारा अली खान, इन सभी की न जाने कितनी मूवी आई और वो सारी की सारी मूवी मुंह के बल गिरी। पहले दिन थिएटर खाली रहे, कुछ भी इनको प्रॉफिट नहीं हुआ। इवन ये अपना जो उन्होंने लागत लगाई थी वो भी कवर नहीं कर पाए। अब इन सबको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई कि जहां हम सब लोग फेल हो रहे हैं इतने बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड में, वहीं ये यूट्यूबर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन पॉपुलर हो रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सारी ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट की एड्स, वेब सीरीज और इवन मूवी प्रमोट करने के लिए भी यूट्यूबर्स की हेल्प ली जाती है। आप आशीष चंचलानी बीबी के वाइन समित बढ़ाने का चैनल खोल के देखिए, वहां आपको सारे सेलिब्रिटी दिखेंगे जिन्होंने इनके साथ कोलैब करा है जब भी इनकी मूवी रिलीज हुई है। सलमान खान खुद डर गए हैं कि बिग बॉस के मेन सीजन में भी इतने व्यूज नहीं आते जितने अकेले फुकरा इंसान को वोट पड़ गए हैं। तो बिग बॉस अब यूट्यूबर्स को ला रहा है जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी गलत दिखाई जाए। इनको टीआरपी तो मिल जाएगी लेकिन यूट्यूबर्स के लिए एक खतरा है कि उनकी पर्सनैलिटी लोगों के लिए खराब नजर आएगी ऐसे शोज के अंदर। अब ऐसा बिग बॉस नहीं, एमटीवी रोडीज ने भी रिसेंटली थारा भाई जोगिंदर को बुलाया है। ये नहीं कहता कि थारा भाई जोगिंदर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है यूट्यूब में, लेकिन वो भी एक यूट्यूबर है, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की, शो में आगे जाके क्या हो। जब से एल्विश यादव आए हैं उसके नेक्स्ट डे से ही फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे ब्लॉग और बहुत सारे ऐसे कंटेंट लिखे जा चुके हैं जहां पे इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। इवन ट्विटर में भी ये ट्रेंडिंग करा है। अब एल्विश यादव के सपोर्टर और फुकरा इंसान के सपोर्टर दो अलग अलग भाग में बट जाएंगे। एल्विश यादव के सपोर्टर फुकरा इंसान को गाली देंगे और फुकरा इंसान के सपोर्टर एल्विश यादव को गाली देंगे। अब अगर आप दिमाग लगाएं तो ये सब हो नहीं रहा है, ये सब लोग कर नहीं रहे, ये लोगों से करवाया जा रहा है। अब आगे आगे के आप एपिसोड देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो ये यूट्यूबर्स है ये अपना आपा खोएंगे। हो सकता है कि ये गाली भी दे, हो सकता है इनके बीच में लड़ाई और ये तक कह दे कि तू मुझे बाहर मिल, मैं देखता हूं तुझे, तू क्या चीज है। तो ये सारी चीज शो की टीआरपी ज्यादा करने के लिए की जाएगी, लेकिन इनमें इन दोनों का कोई हाथ नहीं होगा, ये सब इनसे करवाया जाएगा। इसमें यूट्यूबर्स के फैन भी एक दूसरे को गाली देंगे, उनके बीच में लड़ाई होगी, माहौल खराब होगा और अंततः यूट्यूब का नाम भी खराब हो जाएगा, जो कि ये लोग चाहते हैं। पांचवें पॉइंट की मैं बात करता हूं कि आगे जाके बिग बॉस का विनर कौन होगा। मेरी माने तो क्लियर विनर होंगे फुकरा इंसान, क्योंकि शो में फिलहाल कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो उनको मात दे। आप कहेंगे कि मैं एल्विश यादव का नाम नहीं ले रहा हूं, देखिए अगर आप बात करें फैन बेस की तो क्लियरली विनर एल्विश यादव ही होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़ा फैन बेस है फुकरा इंसान से। लेकिन उनका नाम मैं फिलहाल इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बिग बॉस की हिस्ट्री में जिसने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है वो शायद विनर तो नहीं बनाया, और अगर बना भी होगा वो शायद जायज नहीं होगा, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट 3.5 वीक ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं बिग बॉस के अंदर। तो मुझे लगता नहीं है कि एल्विश यादव शायद जीतेंगे। हाँ, बट अगर फैन बेस की बात की जाए तो वो जीत सकते। और अगर इन्होंने गलती से एल्विश यादव फुकरा इंसान के अलावा किसी को विनर बना दिया, ऑडियंस से इनको बहुत ज्यादा गाली पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस वाले ऐसा डिसीजन लेंगे गलती से। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगा जो कि यूट्यूबर्स के लिए। देखिए बात आती है कि जहां यूट्यूबर्स की लड़ाई दिखाई जा रही है, जहां उन्हें गलत दिखाया जा रहा है, तो हम ऑडियंस यानी यूट्यूबर्स ऑडियंस की स्पेशली क्या ड्यूटी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन। देखिए सबसे पहली बात, आप ये मत समझिए कि फुकरा इंसान और एल्विश यादव अलग अलग है। आप
इन दोनों के फैन ना होके आप यूट्यूबर्स के फैन बने। इन दोनों को एक नजर से देखें और जहां पे भी आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट डला हुआ है जहां पे इनकी बुराई यानी कि कंपटीशन के बारे में कहा जा रहा है, वहां आप इन दोनों को सपोर्ट करें, इन दोनों के बारे में अच्छे कमेंट लिखे और इसके अगेंस्ट में जो अदर कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर में उनके बारे में बुरा लिखिए, क्योंकि ये टीवी वाले और ये बॉलीवुड वाले कभी नहीं चाहते कि कोई यूट्यूबर जीते और ये बहुत कम आंकते हैं यूट्यूबर्स को। स्पेशली पूजा भट्ट, अविनाश, जिया, फलकनाथ, ये सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं कंपैरेटिवली यूट्यूब, तो इनको तो पक्का हराइएगा आप इतना चौकन्ना रहिए कि आप यूट्यूबर्स के बारे में गलत मत लिखिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप ट्रेंड कराइए सपोर्ट फुकरा एल्विश, हर जगह आप यही कमेंट करें, हर जगह आप इसी चीज को टैग करें, इसका हैशटैग बनाइए ट्विटर पे, इसको मैं तो कहता हूं इसको ट्रेंड करा दीजिए। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए फुकरा इंसान और एल्विश यादव को सारे यूट्यूबर ही देख रहे हैं। आपके पास इतनी पावर है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, तो आप इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सपोज को जरूर सब्सक्राइब करें।